अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कराते हैं विज़िट अरीना रंगोली का। इतना बेहतरीन मौसम है तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी ज़रा आउटिंग हो जाए विद अरीना रंगोली। अच्छा जी, ये देखें इनकी हाई टी के अंदर ये है हलीम और समोसे, पेटीज और ये मीठे में कुछ है और ये खारे और ये बॉल, पकोड़े एंड सैंडविचेस। अच्छी हाई टी है नो डाउट, और मगर इन्वायरमेंट ऑसम है। अच्छा जी, सब कुछ खा लिया, डेजर्ट रख गया था। ओके अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैन अली शाह और आज हम आए में हैं अरीना रंगोली। और अरीना रंगोली के अंदर हमें इनवाइट जिसने किया है उन शख्सियत से आपको मिलाते हैं, क्योंकि आज हमने उनको सर्टिफिकेट और अवार्ड भी देना है विजन ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल की तरफ से। अब अगला जो हो गए मेरे साथ बहुत अच्छे हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही बेहतरीन इंसान। काफ़ी लोग उनको जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन शख्सियत। हमारे साथ हैं फ़रीद आज़म साहब। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपने हमने ज़्यादातर लोग जो हैं माशाल्लाह आपको जानते हैं और किस हवाले से जानते हैं, अब आप एक एक करके वो सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि लोगों को रिमाइंड भी आना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों ने ऐसा होता है कि देखा हुआ होता है, मगर वो होता है ना ये बंदा कहीं देखा है, कहाँ देखा है, लाइक ऐसा होता है। तो अपने बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, ऐसे अपनी तारीफ़ करना तो वो होता है कि सूरज को चिराग दिखाना, लेकिन ये कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे लोग पहचानते हैं ज़्यादातर। और हम आउटस्टैंडिंग रिसर्च कर रहे हैं इंटरनेशनली, और उस रिसर्च की वजह से हमें लाइट वर्कर्स के जितने स्टूडेंट्स हैं सब पहचानते हैं, क्योंकि आई एम द हेड ऑफ़ द लाइट वर्कर्स और हमारा डेजिग्नेशन लाइट बियर की है। और हम लोग अपनी आउटस्टैंडिंग रिसर्च अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शो भी करते हैं, लिखते भी हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, फिलॉन्थ्रॉपी के काम भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए उनकी किताबें, उनकी फ़ीस वगैरह की मदद भी करते हैं, जो भी हो सकता है वो सब। मतलब बेहतरीन कार्य खैर बहुत सारे ऐसे हैं जो आप माशाल्लाह कर रहे हैं अभी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जिस वजह से मैं इनसे इंस्पायर हूँ। आजकल इंसान अगर इंसान ही है तो नॉलेज से बड़ा इंस्पायर होता है, और इनकी नॉलेज और इनका जो लाइफ स्टाइल और ज़िंदगी जीने का तरीका है थोड़ा सा इन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा ज़रा। देखिए, हर इंसान को एक विजन, एक पैशन रखना चाहिए। तमाम लोग अगर रोबोटिक या जानवर की ज़िंदगी गुजारेंगे तो उनमें जानवर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। वैसे आज के आवाम को, आज की यंग जनरेशन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको ये पैगाम देना चाहेंगे, वो जो भी एजुकेशन हासिल करते हैं वो सिर्फ अपनी जॉब प्रोफेशन के लिए ना करें, बल्कि उससे एक तो लिटरेसी पैदा करें। आपने सुना होगा अक्सर पढ़े लिखे इलिटरेट, जैसे ड्राइविंग के सेंस नहीं, गाड़ी बहुत महंगी आ गई, ड्राइविंग कर जगह पार्क कर दी। आप लिटरेसी सीखो। जापान में क्या होता है कि 6th क्लास के बच्चे तक को कोई किताब नहीं दी जाती, उसको एडिकेट्स मैनर्स सिखाए जाते हैं, तमाम जगहों पे कैसे उठना बैठना चलना फिरना। तो वो चीज़ें हम लोगों के माशरे में बिल्कुल नहीं, ना होने के बराबर हैं। अब आप देख लो, रमज़ान में लोग आपस में सड़कों पर लड़ रहे होंगे रोज़े में, ये रोज़ लगता है रोज़े में बसों में लड़ रहे हैं, इधर लड़ रहे हैं, उधर लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैनर्स सबसे पहली चीज़ है लोगों को, और सच बोले लोग, झूठ ना बोले, चोरबाजारी ना करें। लंबी लंबी दाढ़ी रख के चोरबाजारी हो रही है बाज़ारों में। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे ये सारी बातें तकरीबन हर कोई जानता है, मगर यही लोग जब दूसरे ममालिक जाते हैं तो बिल्कुल चेंज क्यों होते हैं? इसकी वजह बताएंगे सर? जो यहाँ के लोग मुल्क से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या इमिग्रेशन लेकर या नौकरी करने के लिए, उनको पता है वो अगर ज़रा सा भी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे
फ़ौरन उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। अगर वो कचरा फेंकेंगे सड़क पे गाड़ी ड्राइव करते हुए, फ़ौरन $500 का फ़ाइन भरना पड़ेगा, उनके घर पहुंच जाएगा, उनकी गाड़ी सीज़ कर दी जाएगी। लातादाद ऐसे सख्त कानून हैं, उसको करने पड़ते हैं। और अगर वो वहाँ काम नहीं करेंगे, सुस्ती करेंगे, तो फिर वहाँ पर निकाल दिया जाएगा। वहाँ कोई नहीं देखता कि इंसान के काम को पसंद किया जाता है। बेशक वहाँ प्रॉस्पेरिटी होती है, बेरोज़गारी अलाउंस भी दिया जाता है इमिग्रेंट्स को, और जब वो दोबारा जॉब पे लगते हैं तो उस अलाउंस के बदले में उनसे काटते हैं पैसे वो। लेकिन ये कि वहाँ एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट वाले वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आप भी वैसे ही प्रेजेंट करो। आप अगर वहाँ जाके वही कुछ यहाँ पे कर रहे हो वहाँ करोगे, तो वहाँ आपको रखेंगे, फ़ौरन आपको टर्मिनेट करके डिपोर्ट कर देंगे। ये तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, वहाँ से डिपोर्ट का डर जो होता है, लेकिन यहाँ से लाखों रुपए खर्च करके आप लोग वहाँ गए हुए होते हो, पता नहीं क्या कुछ बेच के, कितना कुछ कर्ज लेके आप लोग वहाँ गए हुए होते हो। वहाँ पे जाके आप कोई भी ओछी या उल्टी हरकत करने से परहेज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप यहाँ आए हैं किसी मकसद के तहत। ज़्यादातर हजरात जो पाकिस्तान से जाते हैं वहाँ पे नौकरी के लिए, काम के लिए, अपने रोज़गार के लिए जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं। जो घूमने फिरने जाते हैं उनका मैं क्या बोलूँ, वो तो हर जगह एक जैसे ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी बैग के ऊपर पैसा बहुत है। ये बहुत अच्छी बात बोली आज़म साहब ने। मगर अब आखिरी सवाल इनसे मैं करना चाहूँगा। सर, सुना है कि आजकल मैंने जैसे रिसेंटली मेरे एक ग्रुप है, उसके अंदर ये वाक़या हुआ कि एक लेडीज़ को हैरेस्ट किया गया और पर्सनली जाके उनको मैसेजेस भेजे गए, मतलब नाज़ेबा मैसेजेस, आप समझ गए होंगे। तो इसके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान में सबसे पहले कानून, एक तो कानून की अमल दरामदगी होनी चाहिए। जो कानून बनाए उसको अमल करना चाहिए। यहाँ पे पैसा देके बुरे से बुरे काम करने वाला छूट जाता है। अब अगर कोई किसी को पर्सनल मैसेजेस में पॉर्न वीडियो भेज रहा है, या गालियाँ भेज रहा है, या बुरी चीज़ें भेज रहा है, उसके खिलाफ साइबर क्राइम को वाकई में एक्शन लेना चाहिए, या इंटेलिजेंस को एक्शन लेना चाहिए। यहाँ तो लगातार लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कहने की हद तक है, करता कराता कुछ नहीं है। तो मतलब यहाँ फुल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनको देखना है, उनकी अपनी बहनें भी हैं, उनकी अपनी बीवियाँ भी, बेटियाँ भी हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो तो वो क्या करेंगे? वो ये नहीं सोचते, वो ये सोचते चलो जो करना करने दो, पैसा मिल रहा है हमें। पैसा उनका धर्म लगता है ये। तो इसलिए यहाँ पे हम सबको अपने अखलाक़ी मेयार को बुलंद करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कल को हमारी बहन या हमारी बेटी भी हो सकती है, हमारी बीवी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और साइबर क्राइम वाले इसमें सख्त से सख्त एक्शन लें। और अगर कोई गलत हरकत कर रहा है गैंग, तो उस पर अदालत एक्शन ले। ये ना हो कि अदालत पैसे लेके छोड़ दे किसी को। अच्छा जी, ये हमारे साथ थे फ़रीद आज़म साहब। अब एक और हमारी बहुत अच्छी मैम हैं, वो यहाँ हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखती हैं। क्योंकि एक मेरा जो नज़रिया है वो मैंने आपको बता दिया। एक और मेल हमारे साथ जो थे एज अ ग्रेट मैन फ़रीद आज़म साहब, उनका भी नज़रिया बता दिया। अब जानते हैं एक फ़ीमेल का नज़रिया, लेडीज़ का नज़रिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जानते हैं मैम, अपना नाम तो बताइए ज़रा, और ज़रा अपने बारे में अपने जो ख़यालात हैं वो भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रिया आकिब है और मैं रशियन कल्चर सेंटर फॉर साइंस में एज अ कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। इसके अलावा एक कंज्यूमर न्यूज़ चैनल है, उसमें एंकर पर्सन हूँ। पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन काउंसिल की कोऑर्डिनेटर हूँ। पाकिस्तान टेबल टेनिस जौहर क्लब की जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा FCCI की मेंबर, FCCI के जितनी भी हैं उन सब की छोटी सी अदना सी मेंबर हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी सी उम्र में आपने काफ़ी काम कर लिया। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जो बात मैंने फ़रीद आज़म साहब से पूछी, मैं चाह रहा हूँ उस पर आपका भी मौक़िफ़ मिल जाए। क्या ऐसा होना चाहिए जो आजकल जिस तरह मतलब एक तरह से हैरेस्ट किया जा रहा है, और इसके ऊपर इदारे भी इतना मेरे ख़्याल में जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहे, क्योंकि रिसेंटली आमिर लियाकत साहब का जी एक बिल्कुल इंसिडेंट हुआ है। मैं ये इसी बात पे आने वाली थी कि देखें, आमिर लियाकत जो एक पर्सनालिटी थे और उनका ताल्लुक़ इस्लामी जो नज़रिया से था, वो इतने अच्छे मतलब पर्सनालिटी के इंसान थे। आपने उनके बारे में इतनी गलत बयानियाँ की हैं, उनकी वीडियोस को लीक किया है। मुझे ये समझ नहीं आता, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम का वर्ड यहाँ आ रहा है, आपकी अक्ल कहाँ है? आप इस तरह की वीडियो किस तरह से वायरल कर सकते हो? उस टाइम पे हमारा साइबर क्राइम कहाँ था? जो ये अब आप कहते हैं कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास चीज़ें, ये सब चीज़ें नाम के लिए नहीं रखें, ये पेपर के लिए नहीं रखें, इसको यूटिलाइज़ करें। एक आदमी, एक शख्स अपनी जान से चला गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया,
इस तरह की वीडियो से लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब ये आमिर लियाकत को क्या हुआ था सर? मुझे इस बात से इतना फील हुआ कि एक मर्द जो है वो सुसाइड कर रहा है, तो अब आप सोचें एक औरत। अच्छा, वैसे लगता है आपको सुसाइड हुई होगी? वैसे अभी जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे ग्रुप के अंदर एक हुआ है ऐसा रिसेंट, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगी कि ग्रुप बनाने चाहिए लोगों को? अगर बनाने चाहिए तो हम लोग किस तरह सेव करें? मतलब सब अच्छे हों या सब बुरे हों ऐसा नहीं होता, कुछ अच्छे कुछ बुरे तो हर जगह होते हैं। तो लेडीज़ के बारे में कोई मशवरा देना चाहेंगी? देखिए, एक तो हमारे यहाँ एक सबसे गलत जो चीज़ ये है कि अगर हम हल्के से स्माइल करके किसी से बात कर लेते हैं तो वो इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यही चीज़ हमें मैनर्स में सिखाई जाती है कि अच्छे से बात करना, सलूकी से बात करना। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप रूड होके बात करें, ठीक है? अगर एक कोई औरत लोगों की भी बात करें, कहते हैं एटीट्यूड वाली। एटीट्यूड है, नहीं उसमें भी उनको प्रॉब्लम होता है, उसमें भी प्रॉब्लम है। मतलब ग्रुप को ज़बान बंद कर लेनी चाहिए? नहीं, औरत को ज़बान बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस तरह के ऑर्डर्स होने चाहिए, इस तरह के लॉ होने चाहिए जहाँ पे औरत का नाम भी इस्तेमाल ना हो और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपने देखा कि हमारे ग्रेट फरीद आज़म साहब और मैम के क्या रिव्यूज़ थे। ये एक वीडियो भी है और एक तरह से कहते हैं ना कि भाई ये समझ जाओ, जिसने ग्रुप के अंदर जो कर रहा है ना, ठीक है आप बहुत ऊंची फ्लाइट है, प्राइम मिनिस्टर के बेटे होंगे भले, हमें क्या, हैं तो इंसान ही ना, मुंह तो ऊपर ही दिखाना है ना, क्या दिखाओगे? मेरा तो ये वाला मुंह है और मेरा दिल और मेरा मुंह अल्लाह को पता है कैसा है, और मैं कैसा हूँ अल्लाह जानता है अच्छे से। आप कैसे हो आप भी जानते होगे। देखो, यहाँ से लाहौर तक जाने का, फॉर एग्जांपल कराची से लाहौर तक अगर ट्रेन में जा रहे हो तो कितना सामान पैक करते हो कि ये भी रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी, ये भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ जाके ये भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप ऊपर जाओगे अल्लाह के पास, तो वहाँ जिन अमालों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या वो आपने बैग में जमा करके रखें? नहीं ना। ज़रा सा ध्यान दें, ज़िंदगी बहुत छोटी है जनाब, लगती बहुत लंबी है। ज़ैन अली शाह को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी और ग्रेट सी पर्सनैलिटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।